बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का टॉपिक है एनटीएस की जो जॉब्स आई हैं वैक्सीनेटर्स की, उसकी सीरीज़ जो मैंने आपको बताई है और पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आपके 20 एमसीक्यूज़ आते हैं वैक्सीन्स के हवाले से या वैक्सीनेशन के हवाले से कि कौन कौन सी वैक्सीन्स किस बीमारी के लिए लगाई जाती हैं और किस सिचुएशन में लगाई जाती हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह क्या हैं। तो ये 20 एमसीक्यूज़ वैक्सीनेटर्स की जॉब के लिए कंपल्सरी होते हैं, ये लाज़मी आते हैं हर वैक्सीनेटर की जॉब में। लास्ट टाइम भी आए थे और इस टाइम भी आएँगे, जो कि जनरल नॉलेज, इंग्लिश और बाकी जो है इन्फॉर्मेशन से अलहदा होंगे। यानी एक स्पेशल जो है इनकी एक समझ लें इन्फॉर्मेशन है, उसके हवाले से मैंने जो है ना पिछली वीडियो भी बनाई थी और ये भी वीडियो बना रहा हूँ और भी आगे बहुत सारी वीडियोज़ बनाऊँगा, जिससे आपको जो है ना एक हेल्प मिलेगी उन एमसीक्यूज़ को हल करने की। अच्छा जी, शुरू करते हैं। ये कहते हैं कि जिस बच्चे को रोटा वायरस वैक्सीन के 2 डोज़ पिलाए गए हैं, उसमें 90 से 100% क़ुव्वत मुदाफ़ियत होते हैं। यानी रोटा वायरस कल हमने पढ़ा था, कल से पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसके बारे में, कि अगर जिस बच्चे को 2 डोज़ लगाए जाते हैं तो उसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत के 90 से 100% आ जाती है। अच्छा, वो बच्चा जिसको रोटा वायरस वैक्सीन के पहले डोज़ में ही एलर्जी हो जाए, दाने हो जाएँ, दाग हो जाएँ या साँस लेने में कोई तकलीफ़ हो, तो उसे दूसरा डोज़ नहीं देना चाहिए। और जिस बच्चे को पहले रोटा वैक्सीन से इंटेस्टाइन में तकलीफ़ हो, उससे भी दूसरा डोज़ नहीं दी जा सकती। ठीक है? यानी आंतों में, इंटेस्टाइन में भी अगर उसको तकलीफ़ हो तो दूसरा डोज़ नहीं देना चाहिए। अगर एलर्जी हो रोटा वायरस के पहले डोज़ से ही, जिसमें एलर्जी के दाने हो सकते हैं, दाग हो सकते हैं, साँस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको भी आपने बिल्कुल भी दूसरा डोज़ उस बच्चे को भी नहीं देना। और जिस बच्चे को पहले डोज़ के फ़ौरन बाद जो है इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, मतलब उसको पेन हो रहा है या तकलीफ़ हो रही है, तो आपको उसको भी नहीं देना। दूसरा डोज़ जो है आपने उसको भी, उस बच्चे को भी नहीं देना। ठीक है जी? तो ये रोटा वायरस के बारे में था, जो 3-4 हमने यहाँ पर पॉइंट सीखी हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने रोटा वायरस के बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी थी और आज भी। तो आज आप अगर इस हवाले से भी देखेंगे तो 3 से 4 एमसीक्यूज़ जो हैं या 5 एमसीक्यूज़ जो हैं, वो रोटा वायरस के हवाले से आज भी बन सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो स्लाइड आएगी उसमें और मज़ीद इन्फॉर्मेशन है इन वैक्सीन्स के बारे में। ये ज़हन में रखिएगा कि जो इनकी इन्फॉर्मेशन है, वो अलहदा से इनके कंपल्सरी एमसीक्यूज़ में से आपको पूछी जाएगी। यानी जो आपके जो 20 एमसीक्यूज़ होंगे, उनमें से अलग से होगी। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा जो स्लाइड है सामने आपके, कि बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो इम्यून सिस्टम है बढ़ाने के लिए विटामिन ए के कतरे लाज़मी पिलाने चाहिए। यानी बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए, इम्यून सिस्टम को इंक्रीज़ करने के लिए, एनहांस करने के लिए आपने विटामिन ए के कतरे लाज़मी पिलाने हैं। तो ये भी एक किस्म का सवाल आ सकता है कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत बच्चे की अगर हम बढ़ाना चाहें तो कौन-कौन से या कौन से जो है सप्लीमेंट्स या कतरे या ड्रॉप्स हम ले सकते हैं, तो विटामिन ए के कतरे उनमें उनको आप दे सकते हैं। अच्छा जी, डायरिया की सूरत में जो है लो ऑस्मोलैरिटी ज़िंक प्लस पिलाएँ, ठीक है? यानी आप अगर किसी बच्चे को डायरिया हो जाता है तो उसमें आपको ओआरएस, ठीक है ना? ओआरएस प्लस में लो ऑस्मोलैरिटी ज़िंक पिलाने चाहिए जब डायरिया बच्चे को हो जाता है। तो ये भी एक सवाल आ सकता है कि अगर डायरिया की सूरत में ओआरएस के साथ आपने और कौन-सी जो है सप्लीमेंट्स या और कौन-सी जो है एडिशनल मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। तो सपोर्टिव मेडिसिन इस्तेमाल करनी है तो आप यहाँ पर उनको बता सकते हैं कि ओआरएस के साथ आपने लो ऑस्मोलैरिटी की ज़िंक के साथ विटामिन पिला सकते हैं। अच्छा जी, रोटा वायरस वैक्सीन में मुर्दा वायरस के अज्जा शामिल किए गए हैं, जो कि मैदे यानी स्टमक की तेज़ाबियत को तबाह होने से बचाते हैं। रोटा वायरस वैक्सीन जो है 23 मंथ के बच्चों को दी जाती है। ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि रोटा वायरस जो है उसके अंदर मुर्दा वायरस, रोटा वायरस जो होता है ना, उसका मुर्दा वायरस जो है उसमें डाला जाता है और ये 23 महीने के बच्चों को आप ये जो है ना वैक्सीन लगा सकते हैं।
और ये मैदे की तेज़ाबियत को जो है बिल्कुल तबाह होने से बचाता भी है। अच्छा जी, उसके बाद है तीसरी स्लाइड है हमारे पास, टेटनस बीमारी जो है बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया से होती है? वो होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी ये बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टेटनस की जो है बीमारी हो जाती है, या टेटनस की वजह से ये वायरस या बैक्टीरिया जो है हो जाता है, जिसकी वजह से अल्लाह माफ़ी दे जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम आगे चलकर हो सकती है। अच्छा जी, ये जो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया है ये ख़ास करके इंसान या घोड़े के यानी हॉर्स के इंटेस्टाइन में होता है, यानी ये आंतों में जाकर टेटनस जो है बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम, ये इसका नाम है, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया, ये याद रखना है आपने। अगर आप इनको सिर्फ एक दो मरतबा पढ़ेंगे ना तो भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और एमसीक्यूज़ में अगर इस तरीके के कोई सवाल आते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो मतलब जो है ना टेटनस के बीमारी में पाया जाता है, तो आपको सिर्फ देखते ही याद आ जाएगा कि वो था क्लोस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया। तो क्लोस्ट्रीडियम भी अगर लिखा हुआ होगा ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यही बैक्टीरिया हमने पढ़ा था। अच्छा, दूसरा ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पर पाया जाता है? ये जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी जो है या टेटनस का बैक्टीरिया है, वो इंसान के किस जगह पर होता है? तो वो इंटेस्टाइन में होता है। ये भी सवाल आपका आ सकता है। और टेटनस की जो बैक्टीरिया है वो जो है उसका नाम क्या है? तो वो भी हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया है, पढ़ा है। तो आपने देखा कि इन तमाम स्लाइड्स के अंदर वो इन्फॉर्मेशन थी, हालाँकि 10 या 12 के लगभग आपके एमसीक्यूज़ इनमें से बन सकते हैं, पर ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको जनरल नॉलेज के अलावा भी लाज़मी पढ़नी है, क्योंकि ये 20 एमसीक्यूज़ वो आते हैं इस वैक्सीनेटर की जॉब में जो कि कंपल्सरी होते हैं। यानी इनको आपने करना ही करना है। अगर इसमें आप फ़ेल हो जाते हैं, तो आप बाकी की टेस्ट पूरी में भी आप कंसीडर किए जाएँगे कि फ़ेल हैं आप। ठीक है? ये कंपल्सरी सवाल इसलिए दिए जाते हैं। तो आपको इस जो सेक्शन है 20 एमसीक्यूज़ में से लाज़मी आपने उसको पास करना है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको किसी भी और जगह पर नहीं मिलती। स्पेशली आपको वो बुक्स पढ़नी पड़ती हैं जो कि वैक्सीन्स के बारे में होती हैं। तो मैं ओ वैसे ही बुक्स के अंदर में से पढ़कर इस तरीके के जो है आपकी जो एमसीक्यूज़ जो पॉसिबल एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन पॉसिबल है, मैं थोड़ी-थोड़ी करके आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँगा, उसके बाद भी बनाऊँगा, और तब तक बनाता रहूँगा इंशाल्लाह जब तक आपके जो है टेस्ट हो नहीं जाता। ठीक है? बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है जनरल नॉलेज की, वो तो आपको कहीं से भी मिल जाती है आसानी से।